हेलो एवरीवन, वेलकम दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आईसीटी मेंटरशिप। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मार्केट मेकर्स जो मॉड्यूल होते हैं जो आईसीटी का एक प्राइवेट एंड हाई प्रोबेबिलिटी मॉड्यूल है जिसे मार्केट मेकर मॉड्यूल कहते हैं, जिसको आज इस वीडियो में फुली एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा लंबे टाइम से ब्रेक दिया था, आईसीटी जो मेंटरशिप चल रही थी उसको थोड़ा ब्रेक देने के बाद अब इसकी वीडियोस कंटिन्यूस अपलोड की जाएंगी। करीबन 1 वीक में 1 या 2 वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं इन कॉन्सेप्ट को जो भी कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूँगा वो एक यूज़ किए गए मेरे द्वारा यूज़ किए गए मॉड्यूल होंगे या कॉन्सेप्ट होंगे जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का टॉपिक रखते हैं मार्केट मेकर्स मॉड्यूल, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल होता है, एक मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल होता है। मार्केट मेकर जो मॉड्यूल होते हैं इनका मेन अर्थ ये होता है कि जब मार्केट को एक डायरेक्शन या फिर कोई लिक्विडिटी बनाने के बाद एक डायरेक्शन तय करनी होती है, उसको कंटिन्यू करना होता है, तो कुछ इंस्टीट्यूशन की जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो उस अनुसार मार्केट से छोटे प्लेयरों की लिक्विडिटी बनाकर अपने मॉड्यूल के अनुसार और लिक्विडिटी के अनुसार अपनी रैली तय करते हैं, अपनी रैली को कंटिन्यू करते हैं। जो कि एक डायरेक्शनल रैली होती है, जिस साइड आपके बायस होते हैं उस साइड के लिए एक डायरेक्शन रैली होती है। एक तरह का इंस्टीट्यूशन एंट्री पॉइंट मान सकते हो उसके लिए, जो कि हम इसे मार्केट के बड़े इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट के रूप में इन नामों से इसे जानते हैं, जो कि मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल कह सकते हैं। तो एक्सप्लेन करूँगा कि इसका 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है जो होता है एक्यूमुलेशन, चूँकि जिस तरह मार्केट एक्यूमुलेशन यानी कंसोलिडेशन ज़ोन, जब मार्केट कहीं कंसोलिडेट होता है, कुछ लंबे टाइम से कंसोलिडेट रहता है, कोई एक हाई कुछ एक्सट्रीम पीओआई या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई पर कंसोलिडेशन होने के बाद एक फेक मूव देता है, कोई भी सेशन हो या किसी भी टाइम एक फेक मूव देता है जो कंसोलिडेशन। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको जो ट्रेड लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर होते हैं वो इसको सपोर्ट ब्रेक होने के बाद इसको एक डायरेक्शनल मान लेते हैं कि हाँ अब ये नीचे लंबा कंटिन्यू होगा, सॉरी हाँ अब ये लंबा कंटिन्यू होगा। तो वहाँ पे ये लोग इस जगह पे सेलिंग की पोजीशन एंटर करते हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे सेल एंटर करते हैं और टारगेट करीबन कुछ लंबा रखते हैं। बट मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे जाता है और जो उसको एक्सट्रीम पीओआई या जो लिक्विडिटी डन करनी होती है वहाँ पे जाके एक सडनली एक डिस्प्लेसमेंट देता है और अगेन डिस्प्लेसमेंट के बाद हल्का सा अपना जो फर्स्ट पीओआई होता है उसको टैप करके एक एक्सपेंशन देता है, जो कि एक मॉड्यूल है जो मार्केट मेकर वाई मॉड्यूल कहते हैं इसे, जो कि पीओआई टैप होने से पहले इस कंसोलिडेशन जोन के बाद एक मैनिपुलेशन जो डिस्प्लेसमेंट दिखा उसको अगर फेल कर दे तो वहाँ पे एक मार्केट मेकर वाई मॉड्यूल एक कंटिन्यू होता है। ये कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, ये बड़ा टाइम फ्रेम पे डेली मंथली वीकली पे हो सकता है, 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो सकता है। मैटर करता है कि उस जगह कौन सा पीओआई उसके लिए सपोर्ट करता है, कौन सी लिक्विडिटी उसके लिए सपोर्ट करती है, मैटर ये करता है। नेक्स्ट इसी तरह होता है मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल, जो कि जिस तरह सेम इसी तरह होता है जिस तरह कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में होता है, बिना पीओआई टैप करने से पहले कुछ कंसोलिडेशन जोन में होता है, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी बनाई जाती है। इसके बाद मार्केट एक अपने टारगेट जो पीओआई को डन करने के लिए ऊपर जाता है, जिसमें कई लोग फंसते हैं कि मार्केट थोड़ा लंबा जाएगा तो यहाँ से वो बाय पोजीशन बना लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि सेम इसी तरह कि मार्केट थोड़ा टाइम के लिए ऊपर जाता है, अपना जो लिक्विडिटी है पीओआई डन करना होता है उसको डन करता है और फिर कोई डिस्प्लेसमेंट देता है और उसमें एआरडी सडनली एक पीओआई टैप किया जाए फर्स्ट पीओआई तो बेटर रहेगा। अगर डायरेक्टली गिर जाता है तो इसकी लिक्विडिटी
सॉरी इसकी लिक्विडिटी तक ये डायरेक्शन तय करता है और एक लंबी लिक्विडिटी बनाते यहाँ पे लंबी लिक्विडिटी बनाने के बाद एक डायरेक्शन तय करता है। ये मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल होते हैं। खासकर ये मॉडल कोई बड़ी लिक्विडिटी पूल या कोई पीओआई पे पीओआई से पहले क्रिएट किए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट्स को हम इन मॉड्यूल के द्वारा जान सकते हैं कि हाँ इस तरह इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं, एक साइड ट्रैप करके और एक साइड एक डायरेक्शन तय करते हैं। ये कोई भी स्टॉक या कोई भी क्रिप्टो या कोई भी फॉरेक्स या करेंसी वेयर किसी में भी आप देख सकते हैं, उसका भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसको अब चार्ट पे जाकर देखते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर वर्किंग, कैसे वर्क करता है, किस तरह कोई चार्ट पे एग्जांपल देंगे तो उसमें इसको देखते हैं कि एग्जांपल पे क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है जिसमें यहाँ पे कोई इधर एक्सट्रीम पीओआई अपने लेग का एक्सट्रीम पीओआई इसने टैप किया, उसके बाद एक क्विक डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन चला, इसके बाद कंसोलिडेशन जोन होने के बाद मार्केट ने एक सडनली ऊपर की साइड एक डिस्प्लेसमेंट दिया जहां से यहाँ पे बायर क्रिएट हुए जिसने सोचा कि मार्केट इस लिक्विडिटी और ओवरऑल हाई पे जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जिसने बाय किया और यहाँ पे जो इस पे जो यहाँ का लास्ट पीओआई था उस लास्ट पीओआई या लिक्विडिटी को डन करके मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया और क्विकली इसकी लिक्विडिटी ले ली गई। यहाँ पे बायर से एंटर हुए उनकी लिक्विडिटी, ये क्या हुआ एक कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन और एक फेक मूव जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन और एक ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ तक लगातार ही डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा, इसमें कोई रुकावट नहीं आई और लगातार डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कई तरह के मॉड्यूल हैं और भी हो सकते हैं मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल। यहाँ पे को एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी डन करनी थी इन करीबन इन पॉइंटों की लिक्विडिटी डन करने के बाद मार्केट ने एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, समझो एक बायस के अगेंस्ट में, बायस की साइड, बायस को एक्सप्लेन के साथ करता हूँ। उससे पहले ये लिक्विडिटी यहाँ पे डन नहीं हुई थी, उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने नीचे के लिए मूवमेंट किया, जो एक इसकी लिक्विडिटी डन की और यहाँ तक आया। इसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिया अपसाइड के लिए और इसका जो लास्ट पीओआई था यहाँ पे एक इसका लास्ट पीओआई था। अगेन मार्केट रिवर्स हुआ, एक लास्ट पीओआई एंड कंटिन्यू अपना एक्सपेंशन तय किया उसने। ये हुआ मार्केट मेकर बाय मॉडल। जो एक था यहाँ पे था मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन, रिवर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ से एक लिक्विडिटी इस साइड के लिए यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ तक के लिए डन करने के लिए यहाँ पे मॉड्यूल का सहारा लिया और यहाँ से इस साइड इधर की लिक्विडिटी डन करने के लिए इस मॉड्यूल का सहारा लिया। हम इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को अपने तौर पे इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को अपने तौर पे इस तरह जान सकते हैं, इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग या आईसीटी के अकॉर्डिंग एक मॉड्यूल एक को आप एक ही तरह से ट्रेड नहीं कर सकते। इसको कोई मल्टीपल कन्फर्मेशन या पीओआई या बायस के अकॉर्डिंगली इसको देखकर मैनी कन्फर्मेशन के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे इससे अच्छी या इससे बेहतर वीडियोस मैं अपने नेक्स्ट लेक्चरों में कंटिन्यू अपलोड आती रहेंगी। ठीक है, आज मार्केट मोकर मॉड्यूल सिखाया, इसके बाद सिल्वर बुलेट और कई मॉड्यूल्स हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी के मॉड्यूल हैं। कंटिन्यू चैनल पे बने रहना एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपके जो फ्रेंड आईसीटी या कॉन्सेप्ट जो मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं उनको वीडियोस शेयर कर देना कोई भी। इसके बाद मुझे अपना रिव्यू, प्लीज़ रिव्यू अपना कमेंट में डालना कि हाँ इसमें कुछ आपको समझ में आया, कितना भी आया तो उसका मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे। ये मॉड्यूल था, अगला और लेक्चर्स आएंगे जो सिल्वर बुलेट वगैरह कोई बड़े बड़े टॉपिक आपको फुल एक्सप्लेन हिंदी में किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।